गुज़श्ता 2 रोज से आप इस तरह करें इधर आ जाए। एक चीज़ गुज़श्ता 2 रोज से एक चीज़ प्रोपोगेट की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो जेल नहीं आए। चूँकि सियासी लोगों की मुलाकात थर्सडे को शेड्यूल्ड होती है, जो कि गुज़श्ता 3 से 4 माह के दौरान नहीं करवाई जा रही। इस दौरान 26वीं आईनी तरमीम से पहले एक मुलाकात करवाई गई सियासी लोगों की, और उसके बाद 2 मुलाकातें ये मुज़ाकरात के दरमियान करवाई गई। खान साहब की तरफ से बाकायदा हर थर्सडे के लिए नाम लिख के दिए जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, ओहदेदारान जो कि इस्लामाबाद में थे, वो आज मुलाकात के लिए यहाँ पर आए। लेकिन एक मरतबा फिर वो जो सियालकोट में गुज़श्ता रोज़ जलसों में बड़के मारने वाली खातून थी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी। उन्होंने नहीं होने दी या उनके आका उन्हें नहीं होने दी, ये तो वक्त फैसला करेगा। लेकिन एक बात पूरी कौम को हम बतलाना चाहते हैं कि इमरान खान साहब हों, उनकी अहलिया हों, हम उनके साथ खड़े हैं। आज इस चीज़ के बावजूद के बड़े थ्रेट्स थे, फलाना बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, फलाना बंदा गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन ये तमाम ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं, ये यहाँ पर खड़े हैं, जो कि इस बात का इजहार है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हम खड़े थे और हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है, ये बात भी हम बता दें। खुदा का जो निज़ाम इंसाफ है वो बहुत बेरहम है, वो मेरिट के मुताबिक फैसला करता है। कल एक केस रिपोर्ट हुआ कि पुलिस हमारे एक साथी को, तंजीमी ओहदेदार को गिरफ्तार करने के लिए गई। अरसलान साहब उनका नाम है, और जब उनके घर पहुंची तो रहीम यार खान में, तो उसकी अहलिया जो कि उम्मीद से थी, उनको टॉर्चर किया गया और हमारी उस बहन का अबॉर्शन हो गया। शेम। ये मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी, बेशर्मी, बेगैरती और इंसानियत की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। हम इसकी सख्त अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत करते हैं, एक बात हम मज़ीद बावर करवा दें, पंजाब की वज़ीर आला को भी और पंजाब के आईजी को भी, कि हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने तो अपनी ग्रेस का मुजाहरा करते हुए, जो उसके साथ जुल्म सितम किया गया, जो उसकी फैमिली के साथ किया गया, जो उसकी अहलिया के साथ किया गया, जो उसकी बहनों के साथ किया गया, उसे तो माफ़ कर दिया। लेकिन इमरान खान ने अपने साथियों पर होने वाला जुल्म, अपने कारकुनों पर होने वाला जुल्म, उसको कतन माफ़ नहीं किया। इस जुल्म का इंशाल्लाह हिसाब लिया जाएगा। हम बार बार यहाँ पर आएंगे और इमरान खान से हमें मिलवाना पड़ेगा। अब मैं जुनेद अकबर साहब से मुल्तमस हूँ कि जुनेद अकबर साहब आएंगे। शुक्रिया जी सदर साहब, बड़ी मेहरबानी। आप लोगों ने देखा कि आज जो जुमेरात का दिन था और ये सियासी मुलाकात का दिन था, और ये 3-4 महीने से हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे, और ये आइन भी हमें इजाज़त देता है और जेल का मिनवल के मुताबिक, बल्कि जेल का मिनवल तो इससे ज़्यादा करता है, एक आम कैदी, एक आम जो उसमें जेल में होता है, उसको भी अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और वकीलों के साथ मुलाकात की इजाज़त होती है। लेकिन जो साबिक़ा वज़ीर आज़म है, जो एक पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है और जिसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, उसके मुलाकात के लिए आज आपने देखा कि फिर हमें मुलाकात नहीं करनी थी, कि जो आइन की खिलाफ वर्जी है। और ये हुकूमत वक्त और इनके पीछे जो इदारे हैं, वो आवाम को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन लोग हैं, उसको यहाँ आके 2-2, 3-3 घंटे उसको खड़ा किया जाता है, उसकी तजलील की जाती है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ये इदारे ये मैसेज देने को कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पार्लियामेंट की, यहाँ आपकी वोट की कोई इज़्ज़त नहीं है।
वही होगा जो हम चाहेंगे, और इस अमल से सिर्फ वही साबित कर रहे हैं, यही बात साबित कर रहे हैं। लेकिन इससे मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी करें, इससे आप सिर्फ ये हासिल कर रहे हैं कि लोगों की जो नाराज़गी है, आपके साथ जो दूरियां हैं, बल्कि मैं नफ़रत कहूँगा, वो बढ़ती जा रही है। और ये इस मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है, और ये जो है आइन के लिए भी ठीक नहीं है, और ये जमहूरियत के लिए भी ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम इन चीज़ों से न डरने वाले हैं न दबने वाले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला जब भी खान बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला इसी से आएंगे। न हम अदालतों के, न हम जो है जेलों से डरने वाले, ना हम FIRों से डरने वाले। आप सबको पता है कि जब भी खान साहब ने हुक्म दिया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने लब्बैक कहा है, और उसकी काल पे जहाँ उसने हुक्म दिया हम पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह आएंगे, और हमें न कोई डर है न कोई खौफ है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब, फिर क्वेश्चन कर लीजिए। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज पार्लियामेंट्री जितनी भी हमारे साथी थे वो थर्सडे को चूँकि एक मुलाकात सेटल्ड है, तो जेल मैनुअल के मुताबिक, जो उनका रिटन मैनुअल है उसके मुताबिक हम तमाम दोस्त इधर आए, और इन्होंने वही हुज्जत तमाम की कि 2 घंटे तमाम MPs को, तमाम MNAs को और सेनेटर्स को खड़ा करके अभी उन्होंने कहा कि आप मुलाकात नहीं कर सकते। देखिए, बात यह है कि अडयाला जेल ये आता है पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में, और हमें ये पता है कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल एक मजबूर और लाचार गवर्नमेंट इसलिए बनी हुई है कि उसको फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो खान साहब के खतूत, ये खान साहब की जो अंदर से एक्टिविटीज़ बाहर आती हैं और उनको तकलीफ़ होती है, जिस तरह कल मोहतरमा ने नारोवाल में बात की, फिर लाहौर में बात की कि इस पार्टी में बदतमीज़ी और बदकलामी है, तो मैं थोड़ा सा मोहतरमा को इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि ये बदतमीज़ी और बदकलामी आपके वालिद और चचा ने शुरू की थी, उनको आपने कटहरे में खड़ा किया है। जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हम औरतों के बारे में वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जहाज़ों से आपने तस्वीर फेंकी। अब आप क्या साबित करना चाहती हैं कि क्या आप इसमें अपनी बड़ाई दिखाना चाहती हैं कि एक ऐसा शख्स जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह है, जो 2 साल आपसे नहीं टूटा, तो आप पार्लियामेंटेरियंस को मिलने नहीं देंगे, तो क्या वो आपसे झुक जाएगा? और उसकी वाइफ एहलिया, जो कि एक घरेलू खातून है, उन पे जो आपने बिल्कुल बेसलेस मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में जो फस्तायत का दौर आपने एक रखा हुआ है, वो दौर आपका ख़त्म होने वाला है। जिस तरह वकास अरसलान का वाक़या रहीम यार खान का हुआ, हमारे पास उसके सबूत हैं, उसकी मिसकैरेज हुआ है उसकी बीवी का, और उसके अलावा इस वक्त हमारे तमाम MPs पे फैसलाबाद, खसूसन जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे अलाइज हैं, उनके घर पे इस वक्त पुलिस है, हमारे MPs के घरों पे इस वक्त पुलिस के रेड हो रहे हैं। पूरे पंजाब में आपने फस्तायत का एक बाज़ार गर्म कर रखा है। और बीबी, मैं आपको एक बात कन्वे कर दूं कि या आपको कुछ पता नहीं है, आप इस अहल नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर बने, या आपकी जो आपके साथ जो टिकटॉक बनाने वाले हैं वो आपको कुछ नहीं देखने दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने 7% आपको महंगाई का बताया है कि 7% आपकी महंगाई बढ़ चुकी है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी में आप तकरीबन 233 से 216 नंबर पे आ चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जितने इलेक्टेबल हैं, उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके घरों पे छापे मारने, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस था उसको पामाल करने के अलावा आपके पास कोई और इस वक्त शुगल और कोई इस वक्त काम नहीं है। और अगली बात, मैं डेफिनेटली इनके लाने वालों को कहूँगा कि इस जिंदा सियासी लाशों का बोझ अब स्टेब्लिशमेंट नहीं उठा सकती। इनको स्टेब्लिशमेंट लेके आई है और इनके किरदार की वजह से अब स्टेब्लिशमेंट और अवाम में दूरियां साबित हो रही हैं। खान साहब ने जो आखिरी खत लिखा है उसके 5 नुकात यही बताते हैं
कि पूरे पाकिस्तान की उन्होंने अक्कासी की है इस वक्त के हालात की, जिसमें उन्होंने एक बात ये भी की है कि जो स्टेब्लिशमेंट से दूरियां अवाम की हो रही हैं, हमारे लोगों की दूरियां हो रही हैं, उसकी वाहिद वजह ये जो हमारे नॉन रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी हुकूमत है, जिनके पास मैंडेट नहीं है, लोगों का मॉरल सपोर्ट नहीं है, ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। हम अडियाला आते रहेंगे, अपने लीडर से मिलते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि ये तारीख रात खत्म होगी।